इनके फ्रेंड की छाती के ऊपर चढ़ चुका था और उस समय इस भाई की आंख खुल गई और इन्होंने अपने हाथ से उठाकर उस सांप को फेंकने की कोशिश की। उसी खड़े उस सांप ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस भाई को डस लिया। कलीसिया यीशु नाम से उसके बेटे में जो सांप लड़ा है जहर उसका खत्म हो जाएंगे। इस सिस्टर का नाम राजवीर कौर है, साथ में इनका बेटा है जिनका नाम बलदेव सिंह है। और कलीसिया इस टेस्टिमनी से आपको पता चलेगा कि कैसे जिंदा खुदावंद उन लोगों के साथ काम करता है जो विश्वास में बन जाते हैं, जो अपना मन खराब नहीं करते। तो ये बहन बताती कि इनके सामने एक बहुत ही सीरियस और खतरनाक हालात था और कैसे खुदा की जिंदा पावर ने इनको उस हालात से बाहर निकाला। तो आइए हम इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे। ये बताती कि इनका बेटा जो इनके साथ में खड़ा है ये पैलेस में कैटरिंग का काम करता है, मतलब वेटर का काम करते हैं और ये अपने काम से रात को 2:30 बजे वापस आ रहे थे। और बताते कि जब वापस आ रहे थे तो उस समय इनके पास कोई व्हीकल नहीं था और ये भाई और इनका एक फ्रेंड इनके साथ था। और बताते कि सड़क पर जो वेटिंग के लिए स्टैंड होते हैं, तो ये बताते कि वेटिंग एरिया होते हैं बस स्टॉप पर, तो ये बताते कि वहां पर जो बैठने के लिए जगह थी, इनको इतनी ज्यादा नींद आई थी, ये इतने ज्यादा थके हुए थे कि थकावट में ये उस स्टैंड के ऊपर ही सोंगे, ये और इनका फ्रेंड। और बताते कि जब इनको गहरी नींद आ गई तो एक बड़ा सांप आकर इनके फ्रेंड की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से लेट रहा था, इनके फ्रेंड की छाती के ऊपर चढ़ चुका था। और उस समय इस भाई की आंख खुल गई और इन्होंने देख लिया और इन्होंने अपने हाथ से उठाकर उस सांप को फेंकने की कोशिश की। और जब ये भाई फेंक रहे थे तो उसी खड़े उस सांप ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस भाई को डस लिया। कलीसिया और बताते कि वो सांप बहुत बड़ा था, 4 से 5 फुट के लंबा और मोटा था। और बताते कि जब डसा तो इनकी पूरी फिंगर के ऊपर वो निशान बन चुके थे। दिखाइए ब्रदर जी, जिस जगह पर सांप ने डसा था उस हाथ की फिंगर के ऊपर सांप ने बहुत ही बुरे तरीके से डस लिया। कलीसिया और जब सांप ने डसा तो बताते कि उस समय ये भाई बुरे तरीके से डर चुके थे क्योंकि जहर पूरी तरह से अंदर जा चुका था। और बताते कि उस समय ये अपने दोस्त को, इनका दोस्त भी डर चुका था और इनका दोस्त इन्हें लेकर, क्योंकि उस समय ना ही तो कोई बस नजर आ रही थी क्योंकि रात के 2:30 से 3 बज चुके थे और कोई भी व्हीकल इनके पास नहीं था, कोई भी हेल्पर इनके पास नहीं था और ये पैदल ही मतलब अपने एरिया में हॉस्पिटल में गए। और जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वालों ने इन्हें मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि नहीं, आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आप अमृतसर में जल्द से जल्द चले जाओ। तो ये बताते कि इन्होंने अमृतसर में ये गुरु नानक हॉस्पिटल में गए और वहां पर जब गए कलीसिया तो उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा, जाते जाते जब ये जा रहे थे तो इस भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। ये पूरी तरह बेहोशी में जा चुके थे, ये चल भी नहीं पा रहे थे, जहर पूरी तरह से इनकी बॉडी में फैल चुका था। तो आइए उस समय की तस्वीरें हम देखेंगे जब ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में थे। उस समय की वीडियोस को, फोटोज को आप देख सकते कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, पूरी तरह से मतलब डेड व्यवस्था में थे ये भाई, चल फिर भी नहीं सकते थे। उन फोटोज में आप देख सकते हैं कि सांस भी बहुत ज्यादा कम आ रही थी। और सिस्टर, डॉक्टर आपको क्या बता रहे थे? जैमसी साहब, पापा जी धन जैमसी डॉक्टर ये कहते भी ਇਹਦਾ मुश्किल बचना, जहर सारे फैल गया ते जवाब देता है, जवाब दे दिया था डॉक्टर, जवाब देता है। प्लीज आप देख सकते हैं कि ये भाई तो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, ना ही इस बहन के हस्बैंड विश्वास करते हैं। ये अपने घर से अकेली विश्वासी है, प्रभु में चल रही है और यहाँ पर जितनी गवाहियां बनती हैं उन गवाहियों को अपने मन में रखती थी। और जो पापा जी टीचिंग देते, अपोस्टल जी सिखाते अंगीकार की पावर, ये लगातार अपने बेटे के लिए अंगीकार कर रही थी। और उस दिन मीटिंग थी
और ये अपने बेटे की फोटो लेकर उस समय मीटिंग में आए, क्योंकि इनको ये विश्वास था अगर अपोस्टल जी इनके बेटे के लिए वर्ड दे देंगे, प्रार्थना कर देंगे तो इनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इनके अंदर ऐसा विश्वास था, क्योंकि जो आंखों को नजर आ रहा था वो ऐसा ही था, क्योंकि सचमुच इनके रिश्तेदार भी वहां पर थे, इनके सारे बहन भाई इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि चांस बहुत कम है, ये नहीं बचेगा। तो सभी अपना विश्वास छोड़ चुके थे, लेकिन इस बहन ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, ये फोटो लेकर मीटिंग में आई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड वीडियो, जब परमेश्वर के दास ने इस बच्चे की फोटो के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। मैं कहती इसकी बात सुनना थोड़ा सा। यीशु नाम से उसके बेटे को जो सांप लड़ा है, जहर उसका खत्म हो जाए। यीशु नाम से उसके बेटे को जो सांप लड़ा है, जहर उसका खत्म हो जाए। बाहर आई गवाही से टच। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने वर्ड रिलीज किए और प्रार्थना की कलीसिया, तो उस दिन ये बहन, क्योंकि जब प्रार्थना हो गई तो इसका बहन का ये विश्वास था कि अब बेटा पूरी तरह से ठीक है, लेकिन पीछे से इनके घर वाले इनको कॉल कर रहे थे कि पहले से भी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है, आप हॉस्पिटल में आओ, आप जल्द आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहन उस दिन इन्होंने चर्च में स्टे कर लिया था, ये उस हालात में लोगों के पास नहीं गए, क्योंकि उनकी बातें इनके मन को नेगेटिव कर रही थी। तो ये यहाँ पर चर्च में ही रुक गए। तो इन्होंने जो खुदा के दास ने वर्ड दिए थे, ये लगातार प्रार्थना कर रहे थे यहाँ चर्च में रुककर। तो बताते कि जब पूरी रात ये यहाँ चर्च में रुके और सुबह ही इनको कॉल आई और इनको बताया गया कि इनका बेटा पूरी तरह से होश में आ चुका है। कलीसिया जो पूरी तरह से डेड था, मशीनों के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा सांसें आ रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। और जैसे प्रार्थना होती है वो बंदा मौत जैसे हालात से बाहर आ जाता है कलीसिया। और आज आपके सामने पूरी तरह से ठीक है, चंगा हो चुका है कलीसिया। वो सारा जहर इनकी बॉडी से आउट हो चुका है कलीसिया। कैसे ये पावर ने काम किया, कैसे ये सामर्थ ने काम किया, खुदा के दास की प्रार्थना ने। तो आज आपके लिए भी जब प्रार्थना होगी तो आपके मेंबर भी बदल जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। तो आज ये भाई पूरी तरह से मौत से बाहर आ चुका है। तो इस बड़े काम के लिए सब जन जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए जीवित परमेश्वर का, तारीफ कीजिए जीवते परमेश्वर की। आज आपके भी हालात बदलेंगे, आप भी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे कलीसिया। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।